کربلا केवल एक जंग नहीं थी, ये इंसानियत, सच्चाई और इंसाफ के लिए दी गई वो कुर्बानी थी जो आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है। यह वो मैदान था जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके चंद वफादार साथियों ने जुल्म, नाइंसाफी और बसीरत की कमी के खिलाफ खड़े होकर अपने खून से इंसानियत को नया रास्ता दिखाया। इस्लामी तारीख में 61 हिजरी का साल बहुत अहमियत रखता है। उस वक्त यजीद ने खिलाफत पर कब्जा कर लिया था और चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे अपनी वफादारी का ऐलान करें, मगर यजीद के किरदार, उसकी हुकूमत और उसके काम इस्लामी उसूलों के बिल्कुल खिलाफ थे। ऐसे हालात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खामोश रहना मतलब था जुल्म को तस्लीम करना, और यह हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नामुमकिन था। 2. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद सियासत में ताकत हासिल करना नहीं था, उनका मकसद इस्लाम को असल शक्ल में बचाना था। उन्होंने साफ कहा, मैं जुल्म और फसाद को रोकने के लिए, उम्मत ए मोहम्मदी की इस्लाह के लिए, अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत को सही राह दिखाने के लिए कूफा की तरफ जा रहा हूं। इस बयान से यह साफ हो जाता है कि करबला का मकसद सत्ता नहीं, बल्कि हक और इंसाफ के लिए खड़ा होना था। 3. यजीद की हुकूमत और उसका फितना। यजीद ने खिलाफत को मदीना से दूर कर एक राजशाही बना दिया था। उसकी हुकूमत में शराब, गलत तौर तरीके, भ्रष्टाचार और औरतों की बेहुरमती आम हो गई थी। वो कुरान और सुन्नत की तालीमात से दूर जा चुका था। ऐसे में अगर कोई इस्लाम को बचा सकता था तो वो थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। 4. करबला का मैदान 10 मुहर्रम 61 हिजरी। ये तारीख हर मुसलमान के लिए गम, सबक और इनकलाब की तारीख है। एक तरफ पम्बाहतान भूखे प्यासे इंसान थे जिनके पास न पानी था न खाना, दूसरी तरफ हजारों की तादाद में हथियारबंद यजीदी फौज थी, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने सिर झुकाना गवारा नहीं किया। हर एक ने अपने वजूद को मिटाकर इस बात को साबित कर दिया कि हक के लिए जान दे दो, मगर जुल्म के आगे सिर मत झुकाओ। 5. शहीदों की कुर्बानी। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम, हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, हबीब इब्ने मज़ाहिर और दूसरे बहादुर साथियों ने अपनी जानें देकर करबला को अमर कर दिया। एक 6 महीने का बच्चा भी तीर खा गया, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा शिकवे से पाक रहा। 6. हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इनकलाबी पैगाम। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो करबला का मिशन खत्म नहीं हुआ। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कैदी बनकर शाम के दरबार में यजीद के सामने ऐसा खुतबा पढ़ा जिसने उसकी हुकूमत की बुनियादें हिला दी। ए यजीद, तू यह समझता है कि तूने हमें कैद कर लिया है, हमारी मर्दों को शहीद कर दिया तो तू कामयाब हो गया? नहीं, हमने सर तो कटवा दिया है, मगर हक और सच्चाई का अलम बुलंद रखा है। 7. इंसानियत और इनकलाब का पैगाम। करबला किसी एक मजहब की नहीं, ये पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है। ये बताती है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो आवाज उठाना जरूरी होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मेरे खून से इस्लाम जिंदा हो सकता है तो ए तलवारों, आ जाओ। इस जुमले ने सदियों तक लोगों को इनकलाब के लिए तैयार किया है। चाहे वो गांधी हों, नेल्सन मंडेला हों या कोई और, सबने करबला से सबक लिया। 8. करबला से आज के लिए सबक। आज भी दुनिया में जुल्म है, नाइंसाफी है, इंसानियत का खून हो रहा है। ऐसे में करबला हमें यह सिखाता है कि खामोश रहना गुनाह है, सच्चाई के लिए खड़ा होना ही असली ईमानदारी है। हमें भी अपनी जिंदगी में करबला को जिंदा रखना होगा, न सिर्फ अशूरा के दिन, बल्कि हर दिन अपने किरदार, अपनी सोच और अपने अमल से। करबला का अजीम मकसद यह नहीं था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जीतें या यजीद हार जाए। मकसद यह था कि सच्चाई की रोशनी कभी बुझने न पाए, चाहे कितनी ही अंधेरी ताकतें क्यों न हों। हुसैनियत आज भी जिंदा है क्योंकि वो दिलों को बदलती है, सोच को रोशन करती है और हर मजलूम को हिम्मत देती है। हर दौर का हुसैन हर दौर के यजीद के सामने खड़ा होता रहेगा।